Hello everyone, I am Ruchika from Success Cities Education. I welcome you to this session where we'll discuss the current affairs in MCQ format for the month of January 2017. This is the second part of the video. तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 55 तक कवर करेंगे. क्वेश्चन नंबर 31 है, नेम द इनैक्टमेंट अंडर विच द IIMs कैन अवॉर्ड डिग्रीज टू स्टूडेंट्स. एक ऐसा नया लॉ पास हुआ है जिसके अंतर्गत अब जो इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट हैं वो अपने स्टूडेंट्स को डिग्रीज भी दे सकते हैं. पहले वो क्या दिया करते थे? डिप्लोमास. अब हमारे पास ये 4 ऑप्शंस हैं और इनमें से करेक्ट आंसर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बिल 2017. काफी ऑब्वियस आंसर था. कुछ और इसकी इंफॉर्मेशन देखते हैं. द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बिल 2017 under which the IIMs will be declared as institutions of national importance. It will also enable the IIMs to grant degrees rather than diplomas to their students. Question number 32 देखते हैं. Name the newly appointed head of the 4-member committee that will run the BCCI. इसको रन करने के लिए एक नई कमेटी बनाई गई है और उसके चीफ का नाम, उसके हेड का नाम हमें बताना है. इन ऑप्शंस में से आंसर है ऑप्शन बी, विनोद राय. इसकी भी कुछ इंफॉर्मेशन देखते हैं. ये है विनोद राय, हु इज द न्यू हेड ऑफ द BCCI. The Supreme Court has appointed former Comptroller and Auditor General Vinod Rai as the head of the 4-member Committee of Administrators to run the Board of Control for Cricket in India. The other 3 members of this board are noted historian Ramchandra Guha, Indian women's team captain Diana Adalji, and Managing Director of IDFC विक्रम लिमाय. इन द अर्लियर ऑर्डर, यानी कि अब से पहले भी एक ऑर्डर पास किया था सुप्रीम कोर्ट ने, तब उन्होंने अनुराग ठाकुर जो कि तब के BCCI के प्रेसिडेंट थे उनको हटा दिया था. और किसको हटाया था? अजय शिर्के जो कि BCCI के सेक्रेटरी थे, और सारे के सारे बोर्ड को डिस्क्वालीफाई कर दिया था as they had failed to implement the new norms set by the Justice Lodha Committee. Next question देखते हैं 33. We have to name the traditional annual buffalo race event held in Karnataka. कर्नाटका में एक ट्रेडिशनल इवेंट होता है जिसमें बफलो की रेसिंग की जाती है. हमें उस इवेंट का नाम बताना है. इन ऑप्शंस में से आंसर है ऑप्शन सी, कंबला. Kambala is an annual traditional buffalo race held in coastal districts, यानी कि समुंदर के किनारे जो कर्नाटका का एरिया है वहां पे ये रेसिंग का जो ट्रेडिशन है वो फॉलो किया जाता है. और इसका मेन पर्पस क्या है, ये क्यों किया जाता है? टू एंटरटेन द रूरल पीपल ऑफ द एरिया. द कॉन्टेस्ट जनरली टेक्स प्लेस बिटवीन 2 पेयर्स ऑफ बफलोज. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक पेयर है, ऐसे ही 2 पेयर्स होते हैं बफलोज के, उनके बीच में रेस कराई जाती है. ईच पेयर इन 2 सेपरेट वेट राइस फील्ड ट्रैक्स कंट्रोल्ड बाय अ whip lashing फार्मर. पीछे एक फार्मर है, किसान है जो कि इनको कंट्रोल कर रहा है, और ऐसे ही 2 चावल के खेतों में ये भैंस भागते हैं और इनकी रेस कराई जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं. Name the newly adopted anti-evasion measure adopted by the income tax authorities. इसका आंसर है GAAR. क्या होता है ये? General Anti-Avoidance Rule. The Union Finance Ministry has announced that the General Anti-Avoidance Rule (GAR) will be effective from 1 April 2017. अब क्या है ये GAR? GAR seeks to prevent companies from routing transactions through other countries to avoid taxes. कंपनीज क्या करती हैं? वो अपनी ट्रांजैक्शंस को फॉरेन कंट्रीज के थ्रू करती हैं ताकि उन्हें इंडिया में इनकम टैक्स ना भरना पड़े.
The rules are framed mainly to minimize and check avoidance of tax. ऐसी ही टैक्स अवॉइडेंस को खत्म करने के लिए गार में कुछ रूल्स निकाले हैं इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने. क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं. वी हैव टू नेम द कंबाइंड एक्सरसाइज ऑफ द इंडियन नेवी, एयरफोर्स एंड आर्मी. इन ऑप्शंस में से इसका आंसर है ट्रॉपिक्स. द इंडियन नेवीज एनुअल थिएटर रेडीनेस ऑपरेशनल एक्सरसाइज. ट्रॉपिक्स का क्या फुल फॉर्म है? थिएटर रेडीनेस ऑपरेशनल एक्सरसाइज. ये इंडियन नेवी करती है. इट इज बीइंग कंडक्टेड ऑफ द वेस्टर्न सी बोर्ड. The month-long exercise will see participation of ships and aircraft of both the Western and Eastern Naval Command and also assets from the Indian Air Force, Indian Army and the Indian Coast Guard. तो ये सब लोग इन्वॉल्व है इस एक्सरसाइज में जिसका नाम है ट्रॉपिक्स. क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं. We have to name the newly appointed Vice Chancellor of the Nalanda University. बहुत ही फेमस हिस्टोरिकल यूनिवर्सिटी है ये इंडिया का. इसके न्यूली अपॉइंटेड वाइस चांसलर का नाम बताना है. इन ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है डॉक्टर विजय भटकर. इसकी कुछ और इंफॉर्मेशन देखते हैं. प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी हैज अपॉइंटेड डॉक्टर विजय भटकर आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर. तो ये बेसिकली एक साइंटिस्ट है. इन्होंने भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर जिसका नाम था परम सीरीज उसको बनाया था और ये अब क्या बन गए हैं? वाइस चांसलर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी. ही विल हैव अ टर्म ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट. इनकी जो टर्म है एज वाइस चांसलर वो 3 साल चलेगी. क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं. The newly appointed governor of Meghalaya is the governor of which other state? मेघालय के जो गवर्नर हैं वो किसी एक और स्टेट के भी गवर्नर है. हमें उस स्टेट का नाम बताना है. इसका आंसर है असम. प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी हैज गिवन गवर्नर ऑफ असम जिनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित एडिशनल चार्ज ऑफ मेघालय. तो ये ऑलरेडी असम के गवर्नर थे और इन्हें एडिशनल चार्ज दे दिया है मेघालय का भी. बिसाइड्स द प्रेसिडेंट हैज ऑल्सो गिवन गवर्नर ऑफ नागालैंड पीबी आचार्य एडिशनल चार्ज ऑफ अरुणाचल प्रदेश. इसी तरह नागालैंड के जो गवर्नर हैं पीबी आचार्य उन्हें एडिशनल चार्ज दे दिया गया है अरुणाचल प्रदेश का. These appointments come after President accepted the resignation of V. Shanta Mugunathan as Governor of Meghalaya and Arunachal Pradesh. मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर थे वी शान मुगुनाथन. इन्होंने रिजाइन कर दिया है और इसी वजह से इन दोनों को एडिशनल चार्ज दे दिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 38. हाउ मेनी विमेन आर अमंग द पद्मा अवॉर्डीज फॉर द ईयर 2017? स्टूडेंट्स आप सबको पता होगा रिपब्लिक डे पे यानी कि 26 जनवरी पे हर साल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पद्मा अवार्ड्स देते हैं. और हमारा सवाल है कि इस साल 2017 में कितनी विमेन को ये अवार्ड दिया गया है. इन ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है 19. द लिस्ट ऑफ अवार्डीज जो अवार्डीज है उनकी लिस्ट में 7 अवार्डीज हैं जिनको पद्मा विभूषण दिया गया है जो कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है. 7 अवार्डीज हैं जिनको पद्मा भूषण दिया गया है जो कि सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है और 75 पद्मश्री अवार्डीज है. और इन टोटल 89 लोगों में से 19 विमेन हैं, 5 अवार्डीज हैं जो फॉरेनर्स, एनआरआईज, पीआईओज हैं और 6 हैं जिनको पॉस्थमसली ये अवार्ड दिया गया है यानी कि डेथ के बाद ये अवार्ड दिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39. Who was the chief guest of official ceremony at the Republic Day celebration 2017? यानी कि हमारी गणतंत्र दिवस की सेलिब्रेशंस पे चीफ गेस्ट ऑफ ऑफिशियल सेरेमनी कौन थे? और इनमें से आंसर है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान. India celebrated its 68th Republic Day on January 26, 2017 और इस डे की सेलिब्रेशन की थीम थी स्किल इंडिया एंड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. ये जो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान है ये है क्राउन प्रिंस ऑफ अबू धाबी और इनके साथ साथ डेप्यूटी सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ यूएई was also the chief guest of the official ceremony. क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं.
How many satellites will be launched on a single rocket by the ISRO? ये ISRO है, ये एक ही रॉकेट पर कितनी सैटेलाइट्स को लॉन्च करेगा एक साथ? आंसर है 103, 103. The ISRO is planning to set a new world record in space history by launching 103 satellites in one go on a single rocket in the first week of February 2017. These satellites will be launched on board of ISRO's workhorse PSLV C-37 from the Satish Dhawan Space Center in Sriharikota, Andhra Pradesh. Next question number 41 देखते हैं. Which state has overtaken Kerala in terms of learning outcome? Answer है Himachal Pradesh. According to the status of education report, students of Himachal Pradesh stand ahead of Kerala and all other states in terms of learning output यानी के results. हिमाचल प्रदेश के बच्चों का रिजल्ट सबसे ज्यादा अच्छा है. क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं. नेम द न्यूली अपॉइंटेड डायरेक्टर ऑफ CBI यानी के सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन. आंसर है आलोक वर्मा. दिल्ली पुलिस कमिश्नर थे ये, और ये बहुत ही सीनियर IPS ऑफिसर हैं आलोक कुमार वर्मा, जिनको CBI का नया डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है. इनका टेन्योर रहेगा 2 साल का. इन्हें एक 3 मेंबर कमेटी ने सिलेक्ट किया था, जिसमें थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया JS Keher एंड कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खारगे. He will take over from the interim director Rakesh Asthana, who was handed the reins of the premier investigating agency after former director Anil Sinha retired on December 2, 2016. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं. Name the world's most dynamic city as per the recently released Jones Lang LaSalle City Momentum Index. इसका आंसर है बेंगलुरु. The index tracks the speed of change of a city's economy and commercial real estate market. किस बेसिस पर इन्होंने ये डिक्लेयर किया है बेंगलुरु को वर्ल्ड्स मोस्ट डायनामिक सिटी? The basis is economy and commercial real estate market. It covers 134 major established and emerging business hubs and ranks them on parameters like technology, connectivity, population, education and real estate investments. इस रैंकिंग की टॉप 10 सिटीज कौन सी है? फर्स्ट नंबर पे है बेंगलुरु, सेकंड पे है हो ची मिन सिटी वियतनाम में, थर्ड नंबर पे है सिलिकॉन वैली US में, उसके बाद है शंघाई चाइना में, नेक्स्ट है हैदराबाद इंडिया में, उसके बाद आती है लंदन UK में, नेक्स्ट इज ऑस्टिन इन US, देन इज हनोई इन वियतनाम, फॉलोड बाय बॉस्टन US एंड नायरोबी इन कीनिया. क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं. What was the theme of the second edition Ministry of External Affairs annual Raisina Dialogue held in New Delhi? Answer है The New Normal, Multilateralism in a Multipolar World. Raisina Dialogue is an annual conference held in New Delhi. It is envisioned to be India's flagship conference of geopolitics and geoeconomics. The conference is held jointly by Ministry of External Affairs and the Observer Research Foundation, an independent think tank based in India. इस कॉन्फ्रेंस का जो नाम है रायसीना डायलॉग, it comes from the Raisina Hill, which is the elevation in New Delhi where Presidential Palace of India, Rashtrapati Bhavan is located. The flagship geopolitical conference was inaugurated by Prime Minister Narendra Modi and was attended by delegates from 65 countries. Let us see question number 45. Mission 41K has been unveiled by which organization? Answer है Indian Railways. Union Railway Ministry has unveiled Mission 41K to save 41,000 crore rupees on the Indian Railways expenditure on energy consumption over the next 10 years. Question number 46 देखते हैं. We have to name the missing element in Earth's core as discovered by Japanese scientists. इनमें से कौन सा एलिमेंट मिसिंग है अर्थ की कोर में से? आंसर है सिलिकॉन. क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं.
India ranked dash out of 118 in the global index of talent competitiveness. आंसर है इंडिया की रैंकिंग क्या है? 92. India was ranked 92 among 118 countries in the 2017 Global Index of Talent Competitiveness list. The index measures ability of countries to compete for talent, that is, how countries grow, attract and retain talent. The index is produced by Global Business School INSEAD in partnership with Adecco Group and Human Capital Leadership Institute of Singapore. Top 10 countries कौन सी थी इस इंडेक्स की? Number 1 is Switzerland, then is Singapore, United Kingdom, United States of America, Sweden, Australia, Luxembourg, Denmark, Finland and Norway. Question number 48. The Graded Response Action Plan by Union Ministry has been notified for which state? इन ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है दिल्ली एनसीआर. क्या है ये ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान? चलिए देखते हैं. ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान डिफाइंस द मेजर्स टू टेक based on air quality on the basis of PM 2.5 and PM 10 in the atmosphere. The plan recommends measures like odd even car rationing scheme and ban on construction activities to combat air pollution. During very poor air quality, it recommends banning diesel generators and parking fee increased by 3 to 4 times in order to reduce the number of vehicles on the road. It also lists a number of other measures such as closing brick kilns, stone crushers, hot mix plants, and intensifying public transport services and increasing the frequency of mechanized cleaning and sprinkling of water on the roads. चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं. Which organization has reduced India's growth rate from 7.6% to 6.6%? आंसर है IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. India's growth rate was cut due to temporary negative consumption shock of demonetization. It has dampened India's growth by 1% for FY 2017 and 0.4% for FY 2018 compared with IMF's earlier projections. Question number 50 देखते हैं. Name the committee which has recommended reservation for girls in IITs. इसका आंसर है टिमोथी गोंजाल्विस कमिटी. Question number 51. The Miss Universe 2017 is from which country? इन ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है फ्रांस. ये है मिस यूनिवर्स 2017. She is a 23-year-old dental student from France. She won the crown on 30th January 2017. इनका नाम है आयरिस मिटेनेरा. She is from Lille city in northern France. She won the pageant at the Packed Mall of Asia Arena by Manila Bay in the Philippines. Miss Haiti Raquel Pellissier was named the first runner-up, while Miss Colombia Andrea Tovar was second runner-up. Next question number 52 देखते हैं. We have to name the recipient of the Padma Vibhushan 2017 in the field of science and engineering. इन ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है उदीपी रामचंद्र राव. Question number 53. Name the foreigner recipient of the Padma Bhushan 2017. The correct answer is Maha Chakri Sirindhorn. ये थाईलैंड की प्रिंसेस हैं. Question number 54. How many people are the recipients of the Padma Shri 2017? The answer is 75. Question number 55. Name the recipient of the Padma Shri 2017 for archaeology posthumously यानी कि after his death. इन ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है अशोक कुमार भट्टाचार्य. With this session comes to an end. Thank you.